हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लेंस का लास्ट टॉपिक है, जनरली पावर ऑफ लेंस हम करेंगे। इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी लेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये लेंस का, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ लेंस एंड इट्स यूनिट। ठीक है, और न्यूमेरिकल में ऐड ऑन होके तो ये आता ही है। ठीक है ना, अगर कोई भी लेंस का क्वेश्चन आएगा तो उसमें पावर जरूर पूछी जाती है एट दी एंड। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में हमने एक तो कनकेव लेंस के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, और हमने क्या स्टडी किया था कि इमेज फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है इन केस ऑफ लेंस, इन केस ऑफ लेंस। अब हम आगे मूव करते हैं, हमारे पास लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, डेफिनेशन इसकी जनरली 2 डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन है, इट इज an ability of lens to converge or diverge a light ray। ठीक है ना, it is an ability of lens to converge or diverge a light ray, कि एक लाइट रे को कोई भी लेंस कितना कन्वर्ज करता है और कितना डाइवर्ज करता है, उसे हम उसकी क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। ठीक है ना, उसकी एबिलिटी क्या है, कितना ज्यादा कन्वर्ज करे या कितना ज्यादा डाइवर्ज करे, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एबिलिटी ऑफ ए पावर, एबिलिटी ऑफ ए लेंस आ जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। कन्वर्ज और डाइवर्ज किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे सपोज करो, इसका एग्जांपल ले लेंगे, फिर एक और उसका मैं आपको बताऊंगा सेकंड डेफिनेशन क्या होती है। अगर मैं कन्वेक्स लेंस की बात करता हूं, ठीक है, कन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। सपोज करो फोकल लेंथ जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, एज्यूम करके चल रहे हैं हम। जो फोकल लेंथ जो है वो कन्वेक्स लेंस की जो सेकंड फोकस हम कहते हैं, जहां पर लाइट रे मीट करती है, जब वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है फोकस, जिसे आप सेकंड फोकस बोल देते हो। ठीक है ना, सेकंड फोकस कह देते हैं, मतलब F2 बोल देते हैं। अब क्या हुआ, यहां से लाइट रे आई, सपोज करो, क्योंकि देखो पैरेलल रेस कहां पर मीट करती हैं, फोकस पर मीट करती हैं, यहां वो मीट कर गई। साइड बाय साइड हम क्या लेकर चल रहे हैं, ये हमने कन्वेक्स लेंस पिक किया, मान लो इसकी फोकल लेंथ जो है वो है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ कितने हैं, 50 सेंटीमीटर। पैरेलल रेज आई, वो कहां मीट करेंगे, आफ्टर स्ट्राइकिंग फोकस पर मीट करेंगे। ठीक है, ये हमने एज्यूम किया। अब यहां पर देखो, कन्वर्स तो दोनों में ही हो रही है, चाहे फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, चाहे फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो इनमें से कौन से लेंस की ज्यादा पावर होगी, कौन से लेंस की ज्यादा पावर होगी, वो कैसे हम देखेंगे। मान लो अगर ये लेंस ना होता तो लाइट रे सीधी जा रही है तो वो स्ट्रेट मूव करती, उसका पाथ, इनिशियल पाथ ये होता। अगर हम लेंस को हटा दें, ठीक है, अगर मेरे पास मीडियम चेंज नहीं होगा तो लाइट रे स्ट्रेट लाइन पाथ मूव करेगी। तो लाइट रे ऐसे आ रही थी वो ऐसे ही मूव करती, सिमिलर वे में ऐसे आ रही थी तो वो ऐसे मूव करती। ठीक है, अब अगर आप देखो एंगल को कंपैरिजन करोगे, ये मान लो θ1 एंगल है, ये मान लो θ2 एंगल है। अगर आप इसे आप ओरिजिनली बनाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, θ1 इज ग्रेटर देन θ2। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बोल दो या एंगल ऑफ कन्वर्जेंस बोल दो, ये θ1 जो है वो एंगल ऑफ कन्वर्जेंस है। θ1 की वैल्यू ग्रेटर देन होगी θ2 से। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये एंगल कम होता जाएगा, क्योंकि ये वाला जो हमारे पास जो ये इंक्लाइंड लाइन है ये ऐसे होती जाएगी, जैसे जैसे एंगल बढ़ता, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये एंगल भी कम होता जाएगा। ठीक है ना, जितना दूर फोकल लेंथ होगी उतना ही ये एंगल कम होता जाएगा, एंगल ऑफ कन्वर्जेंस। अब देखो एंगल ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो किसके केस में ज्यादा है, θ1 के केस में। दैट मींस जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज्यादा होगी। यहां से एंड कंक्लूजन ये निकलता है, जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज्यादा होगी। तो सेकंड डेफिनेशन हमारे पास यही बनती है, सेकंड डेफिनेशन तो यही है कि पावर ऑफ लेंस जो होती है, लेंस इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर पावर को हम सपोज करो P से शो करते हैं, ठीक है, तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? फोकल लेंथ की। ठीक है, फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पावर इज इक्वल टू 1/f होती है, ठीक है ना, जनरली 1/f हो जाती है, वेयर f इज ए फोकल लेंथ। ठीक है, सिमिलर वे में अगर हम मान लो कनकेव लेंस की बात करते हैं, अगर इसी में ही मैं एग्जांपल ले लूं कनकेव लेंस का, जो हमें कैसी इमेज देता है? डाइवर्जिंग इमेज देता है। ठीक है, यहां तक हमने किया है, हमने ये देखना है कि θ1 किसका ज्यादा है। θ1 जिसका ज्यादा होगा वो वाले लेंस की पावर ज्यादा होगी। दैट मींस वो कन्वर्ज ज्यादा कर रहा है, एकदम से कन्वर्ज कर दिया ना उसने, जैसे लाइट रे आई उसने उसको एकदम से बेंड कर दिया। एकदम से बेंड करेगा तो फोकल लेंथ कम मिलेगी हमें। ठीक है, अगर उसकी कन्वर्जिंग पावर कम है तो वो काफी ज्यादा डिस्टेंस पे जाकर मीट करवाएगा, जैसे यहां हो रहा था, काफी ज्यादा डिस्टेंस पे मीट करवाएगा जिससे θ2 कम हो जाएगा। ठीक है, एंड कंक्लूजन यही है कि जो कन्वर्जिंग एंगल है θ1 थीटा है, वो जोन से भी लेंस का ज्यादा होगा, उस लेंस की पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, इसी में ही मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, आप इसे पहले पोज करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है बच्चों, इसी में ही एग्जांपल मैंने आपको बोला था कनकेव लेंस का भी कर लेंगे, बाकी सारा पैटर्न सेम ही है, सिर्फ ये कनकेव लेंस का आ गया कन्वेक्स की जगह। कनकेव लेंस में क्या होता है हमारे पास? वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है, ये डाइवर्ज किया उसने। ठीक है, तो फिर वो ये रेस कहां होती है? बैक एंड पर मीट करती है फोकस पर, जो डाइवर्जिंग रेस होती है। ठीक है, मान लो 20 सेंटीमीटर पे जो फोकस है उसने θ1 एंगल से डाइवर्जिंग रेस जो है वो वापिस आई है θ1 एंगल से। ऐसे ही अगर ये डिस्टेंस बढ़ा दें, 50 सेंटीमीटर फोकस कर दें, ठीक है, तो ये θ2 सेम केस आएगा। θ1 इज ग्रेटर देन θ2 है, जिसकी फोकल लेंथ कम होगी वो उतनी ही ज्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये बात माइंड में बिठा लो, चाहे वो कन्वेक्स लेंस है चाहे वो कनकेव लेंस है, f की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए फॉर गेटिंग दी मैक्सिमम पावर। ठीक है, इसे रब करके पोज करके नोट डाउन कर लो। हमारे पास ये फॉर्मूला आ चुका है कि पावर जो है 1/f के इक्वल है। ठीक है, अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि पावर कौन से लेंस के लिए पॉजिटिव होगी, कौन से लेंस के लिए नेगेटिव होगी। ठीक है, ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। पावर इज पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स लेंस एंड पावर इज नेगेटिव फॉर कनकेव लेंस। पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव होती है कन्वेक्स लेंस के लिए, हमेशा ध्यान में रखना। कनकेव लेंस के लिए नेगेटिव होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कन्वेक्स लेंस के अंदर जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव काउंट होती है, वो हमेशा पॉजिटिव काउंट होती है। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा बनता है स्ट्रक्चर, साइन कन्वेंशन ऐसे आती है ना, जैसे पैरेलल रेज आ रही और फोकस कहां है? यहां पर। ठीक है, आ रही है बात समझ में? और ये डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से सारे डिस्टेंस लिए जाते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस होता है उसे हम स्मॉल f बोलते हैं, इसे फोकल लेंथ बोलते हैं। f यहां पर है फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ हम इन दी डायरेक्शन ऑफ लाइट रे ही ले रहे हैं, देखो लाइट रे भी इसी डायरेक्शन में आ रही है और फोकल लेंथ भी हम इसी डायरेक्शन में पिक कर रहे हैं, O2f, तब हम फोकल लेंथ को हमेशा क्या काउंट करेंगे? पॉजिटिव काउंट करेंगे। मतलब इंसिडेंट रेडिएशन भी सेम डायरेक्शन में हो और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस भी सेम डायरेक्शन में हो, दोनों का डायरेक्शन सेम हो, तब फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव काउंट करते हैं। और कन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ऑटोमेटिकली पावर भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी कन्वेक्स लेंस के केस में। अगर हम कनकेव की बात करते हैं, देखो कनकेव मिरर के केस में क्या होता है? ये लाइट रेडिएशन आ रही, ये डाइवर्ज हुई, हमने बैक एक्सटेंड किया, ये हमें फोकस मिल गया। अब देखो जो ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से अगर मैं फोकस की तरफ आ रहा हूं तो ये डायरेक्शन हुआ एरो मार्क, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की तरफ मैं आ रहा हूं तो ये f हो गया फोकल लेंथ। इंसिडेंट रेडिएशन की डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है ना,
और फोकल लेंथ की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इस केस में क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, अगर कनकेव मिरर के कनकेव लेंस के केस के अंदर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, कन्वेक्स लेंस के केस के अंदर पावर हमेशा पॉजिटिव होती है और कनकेव लेंस के केस के अंदर पावर हमेशा नेगेटिव होती है। उसके बाद हमारे पास आता है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ पावर। एसआई यूनिट क्या होती है, कई बार क्या होता है कि आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस अगर आ जाएगा तो वॉट यूनिट नहीं रहती है जो हम ऑर्डिनरी करते हैं कि पावर की यूनिट वॉट होती है, वो गलत हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, क्योंकि लेंस की यूनिट पूछी है। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होती है हमारे पास, डायप्टर होती है, डायप्टर। इसको हम स्मॉल फॉर्म में लिखेंगे तो डी लिखा जाता है। ठीक है, डायप्टर होती है और ये तब होती है जब फोकल लेंथ किस में लिया जा रहा है, मीटर में। जब फोकल लेंथ को हम मीटर में ले रहे हैं तब हमें पावर की यूनिट मिलती है, क्योंकि पावर क्या होता है, 1/f होता है। फोकल लेंथ मीटर में होगा तो पावर की एक और यूनिट क्या आ सकती है, मीटर इनवर्स। आप ये क्या पुट करोगे, 1/मीटर पुट करोगे, मीटर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। ठीक है ना, तो ऐसा यूनिट है डायप्टर। ये कब होगी डायप्टर यूनिट, जब फोकल लेंथ को हम मीटर में ले रहे हैं। अगर मैं मीटर में लेता हूं तो पावर की एक और यूनिट भी हम लिख सकते हैं, मीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहां तक ये हमारे पास क्या आ जाती है, पावर ऑफ लेंस आ जाता है। ऐसा यूनिट हमने स्टडी कर लिया, साइन कन्वेंशन हमने स्टडी कर ली, इसे पोज करके नोट डाउन करो, फिर हम एग्जांपल लेंगे। आ गया बच्चों, एग्जांपल आपको बोला था कि एग्जांपल करेंगे। अब देखो 3 एग्जांपल है, फर्स्ट 1 by 1 चलेंगे हम। लेट अस से द लेंस प्रिस्क्राइब्ड हैज पावर इक्वल टू 2.0 डायप्टर। दिस मींस, अगर आपके पास ये लिखा हुआ आ गया कि 2.0 डायप्टर, तो इसका मतलब क्या है कि कौन से टाइप का लेंस हमें गिवन है। ठीक है, अगर हम देखें पावर पॉजिटिव गिवन है, नेचुरल सी बात है कि पावर की वैल्यू आपको गिवन कितने गिवन है, 2.0 डायप्टर, और आपको मालूम है कि कौन से लेंस के लिए पावर पॉजिटिव होती है, कन्वेक्स लेंस के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ए कन्वेक्स लेंस, क्योंकि पॉजिटिव पावर, इसीलिए वो कौन से टाइप का लेंस हो गया हमारे पास, कन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, ये तो इजी है, जहां पर भी आपने पॉजिटिव देखा वो कन्वेक्स लेंस है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन है, हमें कहता है कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस आपको इतनी गिवन है, फर्स्ट हमें पावर निकालो और कौन से टाइप का लेंस है वो इवेल्युएट करो। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, पावर किससे इक्वल होती है, 1/f। ठीक है, तो 1/0.50। ठीक है ना, तो यहां से कितना है, देखो 1/0.50। अब आप अगर पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 100 चला जाएगा, डिवाइड बाय 50, तो ये क्या आ जाएगी, 2 डायप्टर। ठीक है, 2 प्लस 2.0 डायप्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव थी, पावर भी पॉजिटिव आई है, तो ये हमारे पास कौन सा लेंस हो गया, कन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल पे आ जाओ। द लेंस ऑफ पावर -2.5D। अब आपको लेंस की पावर कितनी गिवन है, -2.5D गिवन है। हमें इसकी फोकल लेंथ इवेल्युएट करनी है और हमें बताना है कि टाइप ऑफ लेंस कौन सा होगा। अब देखो पावर नेगेटिव है, पावर का फॉर्मूला है 1/f। अब पावर कितने गिवन है आपको, -2.5 इज इक्वल टू 1/f। तो यहां से f की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2.5। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। अब पॉइंट अगर मैं हटाऊं तो ये -10/25 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक भी आप छोड़ सकते हो, इन टर्म्स ऑफ मीटर आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना, और हमारे पास अगर नेगेटिव फोकल लेंथ है, नेगेटिव पावर है, तो लेंस कौन सा हो गया, कनकेव लेंस। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, नेगेटिव, पहली बात तो आपको पावर नेगेटिव गिवन थी, डायरेक्ट हमारे पास टाइप ऑफ लेंस कौन सा था, कनकेव ही था। हमें एक फोकल लेंथ इवेल्युएट करनी थी, तो ये 1/f होता है पावर, और पावर की वैल्यू कितनी गिवन है, -2.5 इज इक्वल टू 1/f। तो f की वैल्यू हम यहां से इवेल्युएट कर लेंगे। ठीक है, यहां तक, इसे यहां तक नोट करो, फिर हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में ही, लेंस के पावर ऑफ लेंस में ही कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अगर मैं लेंस को साथ के साथ एडिशन में, ऑन एडिशन कर दूं, जोड़ दूं,
एक लेंस के साथ दूसरा लेंस अगर मैंने जोड़ दिया तब क्या इफेक्ट होता है, पावर पे क्या इफेक्ट होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्यों किया जाता है? जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस करने से क्या होता है कि उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना, पावर को इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज दी शार्पनेस ऑफ लेंस वी यूज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। शार्पनेस को इंप्रूव करने के लिए कि हमें और ज्यादा अच्छी इमेज दे वो, ठीक है, मतलब और ज्यादा अच्छे से कन्वर्ज करे या हाईली इंपैक्ट में कन्वर्ज करे या डाइवर्ज करे, हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को यूज करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि मान लो से वी हैव, चलो हम 4 लेंसेज का एग्जांपल ले लेते हैं। 4 लेंसेज आर इन कॉन्टेक्ट। हमारे पास 4 लेंस है जो कॉन्टेक्ट के अंदर है, ठीक है, हैविंग पावर P1, P2, P3 एंड P4 रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। 4 हमारे पास लेंस है जिनको हमने आपस में कॉन्टेक्ट में ला रखा है और उनकी पावर P1, P2, P3, P4 रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। तो हमारे पास अगर टोटल पावर ऑफ लेंस देखें तो वो किससे इक्वल हो जाएगी? नेट पावर, इनका एडिशन हो जाएगा, सिंपल एडिशन। ये आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगर मैंने 4 लेंस को आपस में कांटेक्ट में रखा हुआ है, अगर मैं उसकी पावर इवेल्युएट कर रहा हूं, फिर जो नेट पावर है तो वो क्या हो जाती है? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत इजी मोड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का। इसका सबसे ज्यादा एग्जांपल कहां होता है? जब हम आंख मतलब या आईज को चेक करवाने के लिए जाते हैं तो वो हमें एक स्पेक्स लगा के देते हैं, ठीक है। अब एक स्पेक्स मान लो, उसमें क्या करते हैं कि जैसे उसने एक लगाया, उसके बाद क्या करता है कि दूसरा उठाते हैं, एक और लेंस उसके आगे लगा देते हैं। मान लो एक लेंस उसने हमारे को लगा दिया 2.0 डायप्टर का और दूसरा उसने लगा दिया 0.25 डायप्टर का, ठीक है। 2 लेंस उसने लगा दिए, मतलब एक लेंस के आगे एक और लेंस लगा दिया। ऐसे ही करते हैं वो। अगर उससे आपकी इमेज शार्प नहीं हो रही है तो वो उसको हटा के उसकी जगह दूसरा लगा देते हैं, मतलब नंबर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका टोटल पावर देखेंगे, नेट पावर देखेंगे तो वो कितनी हो जाएगी? 2.25 मतलब 2.25 विद पॉजिटिव साइन। ये आपके पास क्या आ जाती है? पावर ऑफ लेंस आ जाती है, ठीक है। ये सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर हम किसी भी आईज वाले के पास जाते हैं जहां हमें अपने आईज को टेस्ट करवाना है तो वो क्या करता है? एक हमारे पास स्पेक्स लगा देता है, ठीक है, जिसके अंदर वो लेंसेज को चेंज करता है। मान लो पहला उसने लेंस जो लगाया वो 2 डायप्टर का लगाया, उसके बाद जो वो लेंस लगाएगा तो वो कैसा लगाता है? एक मान लो उसके आगे ही एक छोटा लेंस लगा देता है जिसकी पावर कितनी है? 0.25 डायप्टर। अगर मान लो इस पे आपके पास सेट आ गया, मतलब आपकी मैग्निफिकेशन शार्प हो गई, आपने उसे देखा, बहुत आपको अच्छी इमेज नजर आई, तो टोटल पावर कितनी हो जाती है? सिंपल एडिशन होता है, 2 प्लस 0.25 दैट इज 2.25 डायप्टर। ये आपके पास क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, इसे पोज करके नोट डाउन करो।